बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। तो जी आज हम बनाएंगे बहुत ही कमाल के रेस्टोरेंट पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलने वाले शवरमा रैप्स। ये वो रैप्स हैं जिनकी यूके के रेस्टोरेंट्स और टेकवेज पर बहुत ज्यादा डिमांड है। इन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन इनको घर में बनाना भी बहुत ही आसान है। यकीन माने अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो करके एक बार ये शवरमा रैप्स घर में बना लिए तो फिर आपको महंगे महंगे रेस्टोरेंट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ये फिर यूके स्टाइल चिकन शवरमा रैप्स को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। चिकन शवरमा रैप्स को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। लंबाई के रुख स्ट्रिप्स में काट लिया है। आप चाहें तो आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में नॉर्मल भी काट सकते हैं। अच्छी तरह मैंने इसको वॉश कर लिया था। सारा पानी मैंने ड्रेन कर लिया है। हमने मेक श्योर करना है चिकन में पानी नहीं होना चाहिए। अब हमने चिकन को मैरिनेट करना है, जिसके लिए मैंने 1/4 कप दही ले लिया है। दही में भी बहुत ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, गाढ़ा दही आपने लेना है। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी गार्लिक जिंजर की पेस्ट 1.5 टीस्पून। कुटी हुई हरी मिर्चें भी हम ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून। और अब हम कुछ ड्राई मसाला जात भी ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। मिर्च मसाले आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर लेने हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी भी शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून हम चिली फ्लेक्स भी शामिल कर लेंगे। 1 टीस्पून ही हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे। पिसी हुई काली मिर्चें भी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। चिकन हमारा जूसी बनकर रेडी हो उसके लिए 1 टेबलस्पून हम सिरका भी ऐड करेंगे। अच्छा सा तंदूरी कलर आ जाए तो उसके लिए यहाँ पर मैं ऑरेंज रेड फूड कलर ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी पर है, लेकिन इसके साथ ना चिकन में कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो जी बस अब हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। सारे चिकन के पीसेस के ऊपर ये मसाला अच्छी तरह लग जाना चाहिए। कलर थोड़ा सा हमने डाला तो ये देखें चिकन का कलर कितना अच्छा आ रहा है ना। तो बस जब हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, फिर हमने कवर कर लेना है और रेस्ट पर छोड़ देना है। अब चिकन को मैरिनेट होते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और अब हमने इसको पकाना है। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर, और मैं ऐड कर दूँगी 2 से 3 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। ये मैंने थोड़ा सा क्रश्ड करके साबुत ज़ीरा लिया है। जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल्ड हो जाए तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। ज़ीरा आपने थोड़ा सा ज़रूर ऐड करना है, इसके साथ ना आप टेस्ट देखिएगा कितना अच्छा हो जाएगा चिकन का। मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हम चिकन को भून लेंगे। इस पॉइंट पर आपने फ्लेम को लो नहीं करना, मीडियम से हाई पर रखकर आपने चिकन ऐड करना है। अब मैंने चिकन को तकरीबन 2 मिनट के लिए ना ऑयल के अंदर भुना तो इसने ना इस तरह पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। बस इसी पॉइंट पर अब हमने कवर कर देना है। कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं हमने इसके अंदर ऐड करना। इसके अंदर हमने जो दही डाला है ना उसका ही अपना पानी बस इनफ रहेगा इस चिकन को गलने के लिए। फ्लेम को हमने मीडियम पर ही रहने देना है, बहुत ज़्यादा लो पर नहीं करना, ताकि चिकन गलता भी जाए और पानी भी ड्राई होता जाए। अब चिकन को गलते हुए यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो गए हैं। लिड को अब हम ओपन कर लेंगे। माशाल्लाह से चिकन बहुत अच्छी तरह ये डन हो चुका है, गल भी गया है। थोड़ा सा इसको अब हम भून लेंगे। ये मेरे पास फ्रेश क्रीम है, ये मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून जितनी, ताकि चिकन का फ्लेवर क्रीमी सा हो जाए। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है आपके पास क्रीम तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। चिकन देखें कितना अच्छा टेंडर हो गया है। क्रीम ऐड करने के बाद मैंने इसको 2 मिनट तक भून लिया है। इसका टेक्सचर भी देखें कितना अच्छा हो गया है। इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है, कोई इसके अंदर अब पानी नहीं है। बस अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। अब चिकन हमारा डन हो चुका है। जितनी देर में वो ठंडा हो जाए
तो यहाँ पर हम शवरमा के लिए सॉस तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने हाफ कप मेयोनीज़ ले ली है, 1/4 कप दही ऐड कर लेंगे। ये मैंने 3 लहसुन की कलियां लेकर तो उसको क्रश्ड कर लिया, इसको हमने ऐड कर लेना। यहाँ पर मैंने लेमन लिया था, इसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं। ये बड़े साइज़ का था, अगर छोटे हैं तो आपने फिर 2 ले लेने हैं। इसका हमने जूस ऐड करना है। अब इसके अंदर जाएगा काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून सॉल्ट। ख्याल रहे कि सॉल्ट मेयोनीज़ के अंदर भी होता है, तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना। 2 टीस्पून हम सफ़ेद तिल भी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम सफ़ेद सिरका भी ऐड कर लेंगे। तो बस अभी इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं हमने ऐड करनी, इसको हमने ब्लेंड करना है। मिक्सिंग जग के अंदर भी ब्लेंड कर सकते हैं। अब माशाल्लाह से हमारी बहुत ही क्रीमी सी मज़ेदार सी शवरमा की वाइट सॉस बन के रेडी हो गई है। तो बस अब हम इसको बोल के अंदर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने फिर से फ्राइंग पैन ले लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है मीडियम पर, और मैं 1 टीस्पून जितना ऑयल ड्रिजल कर दूँगी। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ फ्रेश सब्जियाँ हैं, जिनमें मेरे पास है कैबेज, ग्रीन शिमला मिर्च और रेड वाली शिमला मिर्च। 1 अनियन था जिसको मैंने स्लाइसिस में काटा हुआ। हमने सारी सब्जियां इस तरह लंबाई में काटनी है, स्क्वायर पीसेस में नहीं सब्जियों को काटना। सारी सब्जियां अब हमने फ्राइंग पैन के अंदर डाल देनी है, और साथ ही हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। ये जो मैं रेसिपी आपके साथ शवरमा की शेयर कर रही हूँ ना, ये हमारे यूके में ऐसे ही चलती है। बड़े बड़े कैरी आउट्स पर, बड़े बड़े टेकवे पर ना इसी तरह हमें मिलते हैं शवरमा। सब्जियों को हमने सिर्फ 2 मिनट तक ही पकाना है, ताकि इनमें से ना कच्चापन चला जाए। सब्जियां कच्ची होती हैं, वो खाने में फिर अच्छी नहीं लगती। अच्छी तरह हमने ना इनको जैसे स्टर फ्राई सब्जियों को हमने कर लेना है। 1/4 टीस्पून हम सॉल्ट भी ऐड कर देंगे, ताकि सब्जियां हमारी सॉल्टी हो जाए, फीकी ना रहें। मैंने कहा आपने पाकिस्तान के तो शवरमा रैप्स बहुत बार खाए होंगे, आप यूके की रेसिपी से भी ट्राई करके देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास लेमन है, इसको हमने निचोड़ देना, ताकि खट्टी मीठी सी हमारी सब्जियाँ हो जाएं। फ्लेम को हमने लो पर नहीं रखना, नहीं तो फिर सब्जियाँ पानी छोड़ देंगी। मिक्स कर लेंगे। अब ये कच्ची बिल्कुल नहीं रही, जैसे हाफ डन सी हो गई हैं, इससे ज़्यादा नहीं हमने इनको पकाना। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। हमारी सब्जियां भी रेडी हो चुकी हैं। सब्जियों को हमने ना प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है, ताकि ये ना ठंडी हो जाए। पैन में पड़ी रहेंगी तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी। चिप्स को फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। बस थोड़ी सी चिप्स हमने लेकर तो उसको ना फ्राई करना। ये हम शवरमा रैप्स के अंदर डालेंगे। अब यहाँ पर हमारे चिप्स भी फ्राई हो गए हैं। आप चाहें तो आप इनको एयर फ्रायर में भी डन कर सकते हैं। अगर रेडीमेड चिप्स नहीं भी है ना, तो फिर आपने 1 आलू लेकर तो उसके चिप्स बनाकर तो उसको आपने फ्राई कर लेना, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी शवरमा रैप को बनाने के लिए सारे ही लवाजमात रेडी हो चुके हैं। हरी मिर्चों को भी सिरके के अंदर डालकर रखा हुआ है। थोड़ी सी क्यूकम्बर और टमाटर भी हैं, जिनको मैंने काली मिर्ची और सॉल्ट डालकर तो सीजनिंग कर लिया है। बारी आती है शवरमा रैप को असेंबल करने की। अब शवरमा को रैप करने के लिए, असेंबल करने के लिए यहाँ पर मैंने टोटिया ब्रेड ली है। आप चाहें तो आप शवरमा वाली ब्रेड भी ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम रैप के ऊपर थोड़ी सी केचप लगा लेंगे। फिर ये जो हमने वाइट सॉस रेडी की थी, वो हम केचप के ऊपर इस तरह लगाएंगे। थोड़ा सा हम फैला लेंगे, मिक्स कर लेंगे केचप को और वाइट सॉस को। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे सब्जियां, ये हम मिडल में डालेंगे। अब हम सब्जियों के ऊपर कुछ चिप्स रख लेंगे। अब हम इसके ऊपर ऐड कर लेंगे चिकन। अब यहाँ पर मैंने क्यूकम्बर और टमाटर भी काट कर रखे थे, थोड़े से हम ये भी ऐड कर लेंगे।
अब टॉप लेयर पर हम फिर से वाइट सॉस अपनी लगा लेंगे। वाइट सॉस के ऊपर हम फिर से केचप लगा लेंगे। आप केचप की जगह पर चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब हमने एक साइड ये जो बॉटम वाली है ना, इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेना। दोनों साइडों से ना हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह रख लेंगे, क्योंकि हम ये शवरमा टोटिया रैप से बना रहे हैं तो हमने इनको थोड़ा सा ग्रिल भी करना है। तो अभी ये ग्रिल करने के लिए रेडी हो गया है एक शवरमा। यहाँ पर मैं आपको एक और शवरमा भी रेडी करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम केचप ऐड कर लेंगे। केचप के ऊपर ही हम अपनी वाइट सॉस लगा लेंगे। मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं और इनका फ्लेवर ज़्यादा हमें अच्छा लगे खाने में। मिडल में हम अपनी ब्लांच की हुई सब्जियां डाल लेंगे, चिप्स भी रख लेंगे। अब बारी आती है चिकन की। चिकन के ऊपर हम थोड़ा सा ये जो क्यूकम्बर और टमाटर काटे थे, थोड़े से पीसेस हम इसके डाल लेंगे। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा स्पाइसी शवरमा पसंद है। विनेगर डालकर जो मैंने चिलीज रखी हुई थी 3-4 पीस मैं इसके भी डाल दूंगी। अब हम फिर से वाइट सॉस ऊपर डालेंगे। थोड़ी सी हम केचप ऊपर भी डाल लेंगे। थोड़ी सी टोटिया की रैप को ना नीचे से हम फोल्ड कर लेंगे, फिर दोनों साइडों से एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। बस सारे ही हमने शवरमा रैप अपने ना इसी तरीके से रेडी करने हैं। अब यहाँ पर मैंने शवरमा के रैप रेडी कर लिए हैं। अब इनको ग्रिल करने के लिए यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है। आप तवा भी ले सकते हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो पर। थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर लेंगे। 1 से 2 टीस्पून जितना ही हमने ऑयल ड्रिजल करना है। थोड़ा सा मैंने बटर भी ले लिया है। जब ऑयल और ये बटर अच्छी तरह गर्म हो जाए तो हमने फ्लेम को फिर लो पर कर लेना है। तो हम शवरमा पैन के अंदर रख लेंगे। पैन के अंदर जितनी गुंजाइश है हमने उतने शवरमा एट अ टाइम रखने हैं। जितना हमने चिकन और सब्जियां वगैरह प्रिपेयर की थी ना, इतने में मेरे 7 शवरमे बन के रेडी हुए हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 ही दिखा रही हूँ। फ्लेम को बस ख्याल से हमने लो पर ही रखना है। हल्का सा हम ना ऑयल और ये बटर जो मिक्स है ना, ये इनके ऊपर भी ब्रश के साथ लगा लेंगे। इस तरह ना फिर ये नाइस ऊपर से क्रिस्पी हो जाते हैं। जब एक साइड इनकी डन हो जाए तो फिर हमने साइड को चेंज कर लेना। माशाल्लाह से ये देखें कितना नाइस इनके ऊपर ये कलर आ रहा है ना। इनको बस थोड़ा सा ही टाइम लगता है, 1-2 मिनट एक साइड पर और 1-2 मिनट ही दूसरी साइड पर। अंदर से तो हर चीज पकी हुई है, बस ऊपर से ही हमने ना ये टोटिया रैप क्रिस्पी करने हैं बस। जब जैसे ही कलर इनके ऊपर थोड़ा सा आ जाए, गोल्डन से दिखने में नजर आए, तो हमने इनको निकाल लेना है। तो जी बस अब रेडी हैं हमारे बहुत ही मजेदार से स्पेशल किस्म के चिकन शवरमा रैप्स। लगता ही नहीं हमने इनको घर में तैयार किया है, ऐसे लगता है कि हमने बाजार से ही इनको लिया है। थोड़ी सी ये जो हमारे पास वाइट सॉस बची हुई है ना, ये हम इनके ऊपर भी इस तरह मजीद डाल लेंगे ताकि खाकर मज़ा ही आ जाए। माशाल्लाह से ये इतने नाइस बने हैं ना। अगर आपने इसी तरह रेसिपी को फॉलो करके बना लिए एक दफ़ा, बाजार से लाना आप भूल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही खास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।